सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट्स का एक इक्विवेलेंट और आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा रोल होता है अदर सब्जेक्ट का, क्योंकि सोशल मैटर्स जितने भी होते हैं और जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन स्ट्रगल है, वो सभी अदर सब्जेक्ट से और जितने भी फिजिकल मेंटल जितने भी टाइप के मैटर्स हैं उन सब से अफेक्टेड होता है कहीं ना कहीं पर। दुनिया की सारी चीज़ें और जितनी भी एक्टिविटीज़ चारों तरफ हो रही हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई ज्योग्राफिकल और फिजिकल चेंजमेंट हो एनवायरनमेंट में, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, कोई वॉर हो सकता है, या अभी आपने हाल ही में देखा कि कोरोना जैसी कोई एपिडेमिक हो सकती है, कोई महामारी हो सकती है। तो इन सभी सिचुएशंस में और हर एक कंडीशन में ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल है और ह्यूमन जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूसली अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमन सोसाइटी का और ये जो लाइफ पैटर्न है इसका कंटिन्यूअस होना और कांस्टेंट होना इम्पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि एक बहुत ही खास करके भारतीय समाज में और हिंदुओं के बीच में जो गीता के उपदेशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसको कृष्ण द्वारा निर्देशित किया जाता है, बोला जाता है अर्जुन के समक्ष कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो चेंजमेंट हो रहा है, इसको लेकर के सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। या अगर इसको कोई सरप्राइजिंगली देखता है, इस चेंजमेंट को वो समझ नहीं पा रहा या उसको बियर नहीं कर पा रहा या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी चेंजमेंट को लेकर के, चाहे वो अपने अंदर चेंजमेंट हो, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी चेंजमेंट हमारे आसपास कहीं होता है, हमारी फैमिली में या हमारे सर्किल में, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, ये कैसे हो गया, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जबकि ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि कल्चरली और रिलीजियस एस्पेक्ट में भी देखेंगे तो इंडियन कल्चर में ये सर्वमान्य है और सभी को पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और ऐसा कई धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है और ये वेरीफाइड है। द कंटिन्यूअस चेंजमेंट in each and every sector of the human life and on the earth, it is continuous, and this changement or this continuous change will be continue in the future also. This is also verified by the scientists and by philosophers, and all the scholars are agree that change is the continuous pattern, or it is the, you can say, absolute or universal truth. परिवर्तन संसार का ये सबसे बड़ा सत्य है, सार्वभौमिक नियम है जो कि कंटिन्यूस चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप सोसाइटी से और जो सोशल ऑर्डर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको एक कांस्टेंट फॉर्म में कंटिन्यूसली और एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, और ना तो उसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। टाइम और एज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजमेंट इस संसार में और ह्यूमन लाइफ के साथ साथ सोसाइटी में, कम्युनिटी में, सब जगह होते रहते हैं। तो आखिरकार सोशियोलॉजी में भी जब हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो मेन मैटर आता है वो कंटिन्यूस चेंजमेंट का आता है। इस टॉपिक में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पेज नंबर 11, 12, 13 में, इन सब में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनिशियल एजेस में आप पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ये जो BC सेंचुरीज़ हैं, द सेंचुरी बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आप चाहे सिविलाइजेशन का दौर लीजिए, जिस समय इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन,
और इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, दौर था, सभ्यताएं विकसित हो रही थी दुनिया भर के तमाम हिस्सों में। उस दौर में भी धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजमेंट हो रहे थे। अर्ली मैन और आदिमानव के उस शिकारी संग्राहक इंसान ने इस दौर में, सिविलाइजेशन के दौर में आकर के बस्तियां बना ली, घर मकान बनाने शुरू कर दिए, झोपड़ियां बनाने लगे, कबीलों में रहने लगे, कबीला कल्ट स्टार्ट हुआ। और वहीं से सोशलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्रुप में रहने का और एक साथ सरवाइव करने का कॉन्सेप्ट आया। मैरिजेस वगैरह भी वहीं से, और इनके सोशल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में एक मान्यता मिली। शादी विवाह और जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, इनको समाज में मान्यताएं प्रदान की गई। और इसके लिए पर्टिकुलर बहुत सारे नैतिक नियमों का भी और राजनीतिक नियमों का भी उसमें जिक्र आता है। इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, उसके आगे चलते हैं तो फिर धीरे धीरे ये कबीलाई समाज, आपने देखा कि किस तरीके से शहरों की तरफ अर्बनाइज हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो नगर, उसके बाद में भारत में अगर देखेंगे कालीबंगा, लोथल, ये सब जो नगरों का उल्लेख मिलता है, तो इससे पता चलता है कि लोग धीरे धीरे सेंट्रलाइज होने लगे, अर्बनाइज होने लगे। उनकी एक्टिविटीज़ एक जगह पर अब पहले से भी ज़्यादा होने लगी। तो ट्रेंड जो हो गया और जो सोसाइटीज़ का एक पैटर्न था वो फिर चेंज होता है। फिर आगे चल कर के जो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास आपने देखा दुनिया भर के जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और सिविलाइजेशंस हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगी। आप कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन और माइग्रेशन ह्यूमन बींग्स का शुरू हुआ। तो फिर सोसाइटीज़ में चेंज आया, जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एक ही रेसिज्म के और एक ही जनजाति के लोग रह रहे थे। अब उनमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो गई, उनमें मिक्सिंग स्टार्ट हो गई, दूसरी जातियों के, दूसरे क्षेत्रों के, दूसरी भाषाओं के लोग आने लगे और उसमें मिक्स होने लगे। तो ये पैटर्न उसमें लगातार कंटिन्यूस चेंज कर रहा। इसके बाद द मिडिएवल वर्ल्ड का दौर आता है 15th-16th सेंचुरी में जाकर के। तो वहाँ पर देखते हैं कि फिर ये एक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया और ये जो सोसाइटी है पूरा, हम लोग एक विश्व समुदाय की बात करते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी की जब बात करें तो पूरा विश्व समुदाय एक नए ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ गया। और वो ट्रेंड क्या था, कमर्शलाइजेशन, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल मार्केट्स एंड मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमंस एंड गुड्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के एक हिस्से से चीज़ें, वस्तुएं, इंसान, जानवर दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगे। ये कॉमर्स और ट्रेड का दौर शुरू हुआ, व्यापार वाणिज्य का दौर शुरू हुआ, जो कि प्राचीन विश्व में नहीं मिलता है। ये मध्यकाल में बहुत ज़्यादा इतना इसका ट्रेंड चला कि आपने देखा नई नई खोजों का और सी रूट्स का फॉर्मेशन, बड़े बड़े शिप्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। और इसी में फिर दौर हुआ, स्टार्ट हुआ जो वॉर और स्ट्रगल्स का। बड़े बड़े युद्ध शुरू हुए, साम्राज्यों को स्थापित किया गया। तो और इन सब का असर जो कॉमन ह्यूमन बींग्स थे, जो कहीं पर भी अर्बनाइज थे या रूरल एरियाज़ में विलेजेस के फॉर्म में रह रहे थे, उनकी लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट लगातार पड़ता रहा। ये कंटिन्यूस चेंजमेंट फिर होता रहा। इस दौर में लिटरेरी और जितना भी एनलाइटमेंट का काम हुआ और कॉमन सिटीजन्स की जो अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि आम जनता में से तमाम लोग पढ़ने लिखने लगे और बुक्स की तरफ, रीडिंग की तरफ, और एक न्यू आइडियोलॉजी को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को और जितने भी सरप्राइजिंग वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनका एनालिसिस करने की उनमें कैपेबिलिटी जनरेट हुई। तो ये दौर आगे स्टार्ट हुआ तो इंसानों के जीवन में फिर से बहुत फास्ट चेंज आए। और फिर आगे आप देखते हैं कि 17th-18th सेंचुरी में
यूरोप में जो इनलाइटमेंट का दौर आया, वहाँ पर जो रेनेसा स्टार्ट हुआ, उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड और स्पेशली यूरोप, अमेरिका और एशिया के कंट्रीज़ को टोटली चेंज करके रख दिया। यूरोप में जो पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, जिसको कि इनलाइटमेंट और रेनेसा कहते हैं, जहाँ पर लोग पुराने ढर्रे को छोड़ करके नए तरीके से अपने आप को मॉडर्नाइज करने लगे, आधुनिकता स्टार्ट हो गई, वहाँ पर सभी चीज़ों का आधुनिकीकरण हो गया। और इस मॉडर्नाइजेशन में, इस रेनेसा के दौर में, वो सभी चीज़ें डेवलप हुई जो आज आप मॉडर्न टाइम पीरियड में देख रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस आए, बुक्स की प्रिंटिंग होने लगी, जहाँ पर हैंड राइटिंग का प्रोसेस चल रहा था, वो तेज़ी से प्रेस में छपने लगी। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बुक्स की कॉपीज़, प्रतियाँ छपने लगीं, वो दुनिया भर में फैलने लगीं। अब वो सेंट्रलाइज नहीं रही। इसके बाद में रीडिंग मेनिया स्टार्ट हुआ, सब लोग पढ़ने लिखने लगे और स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरीके की चीज़ों की भी शुरुआत हो गई जो कॉमन सिटीजन्स की अप्रोच में थे। डिस्कवरीज़ में आप केमिकल से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, सॉल्ट से लेकर के, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, छोटे से सुई से लगा करके बड़े बड़े शिप्स तक का फॉर्मेशन, ये इस दौर में इतना लार्ज क्वांटिटी में और मॉडिफाइड होकर के आगे बढ़ा कि उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गोला बारूद, गन्स, और जितने भी ये आपको दिख रहे हैं मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज, इन सब धीरे धीरे इनका सबका डेवलपमेंट हुआ। और इसने पूरी ह्यूमन, जो आप बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इंसानी सभ्यता को ही चेंज करके रख दिया। और ये मॉडर्न इरा आ गया। और जब मॉडर्न इरा आया तो फिर ऐसे विद्वान जो पहले सिर्फ उपदेश दिया करते थे, जो सिर्फ बुद्ध बने फिरते थे, अब उनको क्या करना पड़ा, क्योंकि आम आदमी भी बुद्धिमान हो रहा है, अब खाली किसी के अकेले बुद्ध बनने से काम नहीं चलना था। तो आम आदमी भी बुद्धिमान हो रहा, तो इन लोगों ने, इन फिलोसफर्स ने, राइटर्स ने, और जितने भी थिंकर्स थे, इन्होंने अपनी जितनी भी थॉट्स थे उनको एक रिटन फॉर्म देना शुरू कर दिया। और सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के हर एक पहलू को लेकर के, मैटर को लेकर के इन लोगों ने डीप थिंकिंग की, और डीप थिंकिंग करके उस पर राइटिंग स्टार्ट कर दी। और यही राइटिंग मैटर्स जो थे, जो सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो मैटर्स लिखे गए, वो साइकोलॉजी, वो सोशियोलॉजी को सपोर्ट करने में आगे, और सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुए और इसको आगे सपोर्ट करते गए। अब इस टॉपिक में आगे हम लोग फिर देखेंगे।